वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर यूजीसी नेट साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम स्ट्रेस, स्ट्रेसर के बारे में देखेंगे, डिस्ट्रेस क्या होते हैं, यूज स्ट्रेस और कैटेस्ट्रोफी। ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इनकी, जो इनमें डिफरेंस को जो है हम देखेंगे। स्ट्रेस की कैटेगरी देखेंगे कि स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं, कन्फ्लिक्ट, प्रेशर, अनकंट्रोलेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर जिसके अंदर आते हैं। उसके बाद जो है थ्योरीज दी गई थी स्ट्रेस पर, जिसमें जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, लेजारस कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, यर्किस डोडसन लॉ, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल थ्योरी जो है दी थी। फिर जो पर्सनैलिटी टाइप ऑफ स्ट्रेस देखेंगे, टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी, टाइप सी और हार्डी पर्सनैलिटी। फिर मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस देखेंगे, स्ट्रेस को कैसे मेजर किया जा सकता है। इसके बाद जो है न्यूरल मैकेनिज्म कौन से इन्वॉल्व है स्ट्रेस में, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। स्ट्रेस, द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू इवेंट्स दैट आर थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग। स्ट्रेस उसमें कहते हैं जब आपके अंदर कोई फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव या बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऐसे हो किसी भी इवेंट को लेकर जो थ्रेटनिंग हो जाए या चैलेंजिंग हो जाए आपकी नॉर्मल लाइफ को परफॉर्म करने में। मतलब कोई भी आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है या बिहेवियरल रिस्पॉन्स है या फिजिकल, इमोशनल, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स है जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को रोक देती है लाइफ की, उसे स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेसर, द इवेंट दैट कोज ए स्ट्रेस रिएक्शन। कोई भी इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, उसे स्ट्रेसर कहते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रेस, द इफेक्ट ऑफ अनप्लीजेंट एंड अनडिजायरेबल स्ट्रेसर। जो भी स्ट्रेस है, इवेंट है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर अनप्लीजेंट होना, अनडिजायरेबल इफेक्ट होना, उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। यूज स्ट्रेस, the effect of positive events or the optimal amount of stress that people need to promote health and well-being। ये एक optimum amount का स्ट्रेस होता है, नॉर्मल लेवल का स्ट्रेस होता है, जो लाइफ की डेली फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। ये जो है हेल्दी होता है। ये स्ट्रेस कोई भी प्रॉब्लम कोज नहीं करता हमारी लाइफ में, बल्कि ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, उसे यूज स्ट्रेस कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम का ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होना एक ज़रूरी होता है, तो उसे यूज स्ट्रेस कहते हैं। कैटेस्ट्रोफे, एन अनप्रिडिक्टेबल लार्ज स्केल इवेंट दैट क्रिएट ए ट्रीमेंडस नीड टू अडेप्ट एंड एडजस्ट एज वेल एज ओवर फीलिंग ऑफ ट्रीट। ये थ्रेट, ओवर फीलिंग ऑफ थ्रेट, ये वो स्ट्रेस होता है जो एक ही दम लार्ज स्केल में हमारे पास आ जाए और बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में स्ट्रेस क्रिएट कर दे एक ही मोमेंट में, उसे जो है कैटेस्ट्रोफे कहते हैं। ये एग्जाम्पल जैसे कि भूकंप आ जाना एक ही दम, या कोई भी ऐसी आपदा आ जाना जिसकी वजह से एक ही दम जो है स्ट्रेस जो है बढ़ जाए, एक ही दम स्ट्रेस आप पर आ जाए किसी भी इवेंट के कारण, उसे कैटेस्ट्रोफे कहते हैं। स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस जो है एक साइकिल में मूव करता है। सबसे पहले स्ट्रेसर, कोई भी इवेंट आया जो स्ट्रेस कोज करता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। रिएक्शन टू स्ट्रेस, आप जो है उस स्ट्रेस की तरफ रिएक्ट करेंगे। जैसे कि कोई कह देगा कि हाँ ये इवेंट जो है स्ट्रेस देने वाला है, कोई ऐसे प्रिडिक्ट करेगा कि ये इवेंट स्ट्रेस देने वाला नहीं है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस स्ट्रेसर के लिए, उसे कहेंगे रिएक्शन टू स्ट्रेस। देन जो है वियर एंड टीयर ऑन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी बॉडी पर जो है प्रभाव पड़ेंगे उस स्ट्रेस के। देन रिड्यूस ऑप्टिमम हेल्थ, आपकी हेल्थ पर भी जो है इफेक्ट पड़ेगा ऑप्टिमम अमाउंट का। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस, अब आपकी बॉडी में जो है हॉर्मोन्स रिलीज होने लगेंगे जो है उससे इंक्रीज्ड हो जाएंगे सेंसिटिविटी, मतलब उससे फाइट करने के लिए स्ट्रेस से हमारी बॉडी में जो है हार्मोन वो जो है रिलीज होने लगेंगे, जो हमारी
सेंसिटिविटी को बढ़ा देगी स्ट्रेस की। तो देन फिर जो है वो कम हो जाएगा स्ट्रेस धीरे धीरे। देन फिर कोई स्ट्रेसर आएगा, कोई इवेंट कोज होगा जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है, ऐसे ही ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। तो पहले स्ट्रेस आएगा, फिर जो है वो जो इवेंट है जो स्ट्रेस करता है उससे जो है आप रिएक्ट करेंगे, फिर आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, एक आपकी हेल्थ जो है वो ऑप्टिमम अमाउंट में कम हो जाएगी, आपकी जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी स्ट्रेस को लेकर। तो ये साइकिल ऐसे जो है वो चलती रहेगी। स्ट्रेस स्ट्रेस की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। सबसे पहली है कन्फ्लिक्ट, द चॉइस बिटवीन टू और मोर कॉम्पिटिंग एंड इनकॉम्पिटेबल डिजायर गोल्स एक्शन कोज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट जब आता है जब आपको किसी दो में से एक को चूज करना होता है, किसी दो डिजायर में से, गोल में से, एक्शन में से, उसकी वजह से हमारे माइंड में स्ट्रेस आ जाता है उस कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो कन्फ्लिक्ट को भी स्ट्रेस कह देते हैं। कन्फ्लिक्ट जो है वो कई तरह के होते हैं। डबल अप्रोच कन्फ्लिक्ट, डबल अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। तो पहला है अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट, जिसे डबल अप्रोच भी कहते हैं। द कन्फ्लिक्ट अक्कर व्हेन ए पर्सन मस्ट चूज बिटवीन टू डिजायरेबल गोल्स। ये कन्फ्लिक्ट तब होता है जब एक पर्सन को के सामने दो डिजायरेबल गोल है और वो चाहता है दोनों ही अच्छे हैं, तो उसे चूज करने में प्रॉब्लम होती है कि कौन से को चूज करे। है दोनों ही अच्छे, दोनों ही उसकी, दोनों में ही जो है पॉजिटिविटी है, लेकिन अब उसे प्रॉब्लम कि ये चूज करूं ये चूज करूं, लेकिन वो कोई भी चूज कर ले उसको फायदा ही होगा उसमें। तो चूज, जैसे कि फॉर एग्जांपल चूज ट्रिप बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, कि आपको एक चूज़ करना है, या चूज़ आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अपनी फैमिली के साथ ट्रिप जाना है या फ्रेंड्स के साथ, तो दोनों ही सिचुएशन में जो है आपका फ़ायदा है। तो इसे कहते हैं अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है डबल अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट या अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। द कन्फ्लिक्ट अकरिंग व्हेन ए पर्सन मस्ट चूज बिटवीन टू अनडिजायरेबल गोल। एक पर्सन को ऐसे गोल में से चूज करना है जो दोनों ही उसे पसंद नहीं, दोनों में ही उसका हार्म है। जैसे कि बिटवीन द डेविल एंड डीप सी ब्लू, कि आपको किसी राक्षस के हाथ मरना पसंद है या किसी गहरे पानी में डूब के मरना पसंद है। तो आपके सामने दोनों ही सिचुएशन जो है नेगेटिव वाली है, उसमें से आपको एक चूज करनी है। तो इसे कहेंगे अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। कोई भी चूज कर ले आपका नुकसान ही है इसमें। नेक्स्ट इज अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, मस्ट चूज और नॉट चूज ए गोल दैट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। आप कोई भी गोल को चूज कर ले, उसमें कुछ पॉजिटिव होगा और कुछ नेगेटिव होगा, दोनों ही साथ साथ चलेंगे। कि अगर आपने एक जगह की जॉब को छोड़कर दूसरी चूज करी है, तो उसके साथ भी जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। अगर आपने दूसरी वाली जॉब चूज करी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा ही। मतलब आप कोई भी डायरेक्शन में जाए, आपके सामने उसमें कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। इसे कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। मैरिज डिसीजन हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। जैसे कि आपको जो है शादी करनी है, उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। मल्टीपल अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट, conflict in which the person must decide between more than two goals with each possessing both positive and negative aspect। इसमें क्या है, एक से ज़्यादा गोल्स के बीच में से आपको चूज़ करना है। मतलब आपके सामने बहुत सारे जो है रास्ते हैं, उसमें से आपको एक को चूज़ करना है। आप जिस भी रास्ते को चूज़ करेंगे उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा। जैसे कि इफ़ पर्सन चूज बाइंग हाउस आउट ऑफ सिटी, अगर एक पर्सन को जो है ये चूज़ करा है कि वो उसे घर लेना है आउट ऑफ सिटी, उसमें पॉजिटिव क्या है कि उसे प्राइवेसी मिलेगी, वो जो है अपनी जॉब से कम्युनिकेट ईजिली कर पाएगा, वर्क अपॉर्चुनिटी जो है सिटी में ज़्यादा होती है, तो ये उसके फ़ायदे हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि सिटी में बहुत पोल्यूशन होता है, नॉइज़ होती है, या अपनी फैमिली से दूर हो जाएगा वो। तो आपके सामने बहुत सारे गोल हैं, उसमें से एक चूज़ करना है। जो भी चूज़ करेंगे उसके मल्टीपल पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो इसे कहते हैं
मल्टीपल अप्रोच, अवॉइडेंस, कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रस्ट्रेशन, द ब्लॉकिंग ऑफ डिज़ायर गोल्स और फुलफिलमेंट ऑफ परसीव्ड नीड। अगर आपके कोई भी डिज़ायर गोल्स को जो है फ्रस्ट्रेट होना या स्ट्रेस होना एक ही बात होती है। अगर आपके किसी भी गोल को, डिज़ायर गोल को ब्लॉकेज आ जाए, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आपकी कोई नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई, उसकी वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है और फ्रस्ट्रेशन कोज करता है स्ट्रेस। व्हेन कार ब्रेक डाउन, डिज़ायर्ड जॉब जो है ऑफर नहीं आ रहा है आपका, तो इस सभी रीज़न की वजह से जो है फ्रस्ट्रेशन होती है। कुछ फ्रस्ट्रेशन एक्सटर्नल होती है, कुछ इंटरनल होती है। एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन की आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है या आपकी गाड़ी खराब हो गई है, ये फ्रस्ट्रेशन। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, समवन नॉट हैव कैपेबिलिटी परस्यू गोल, कि आपको किसी जॉब में जाना है लेकिन आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि उस जॉब के लिए आपको एज जो है आपकी सफिशेंट नहीं है, या कलर आपका सफिशेंट नहीं है, या हाइट सफिशेंट नहीं है, तो उसे इंटरनल फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। परसिस्टेंस, द कंटिन्यूशन ऑफ एफर्ट्स और चेंजिंग द स्टाइल ऑफ रिस्पॉन्स। आप किसी काम के लिए कॉन्टीन्यूसली एफर्ट लगा रहे हैं या अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस कोज होता है। जैसे पुट कोइंस इनटू मशीन, फाइंड दैट ड्रिंक नॉट कम, पुश सेवरल बटन टू गेट रिस्पॉन्स। जैसे कि मान लीजिए आप ड्रिंक शॉप पे गए जहाँ पे आपने कोइन डाला, लेकिन जो है उसके बाद भी आपके पास ड्रिंक नहीं आई, तो आप सेवरल बटन दबाते हैं, या आप फ़ोन चला रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा, तो आप सेवरल बार जो है उसे, बहुत बार जो है उसे दबाते ही रहते हैं, तो इसे कहते हैं परसिस्टेंस। नेक्स्ट इज एग्रेशन, एक्शन इंटेंडेड टू हार्म फिजिकली और साइकोलॉजिकली। कोई ऐसा एक्शन आप कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले को फिजिकली और साइकोलॉजिकली हार्म हो रहा है, उसे एग्रेशन कहते हैं। इसके लिए फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन एक हाइपोथेसिस फेमस है, जिसका मतलब है पॉजिटिव रिलेशन फाउंड बिटवीन फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन, कि जो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन ने जो है एक पॉजिटिव रिलेशन उन्हें देखने को मिला है। इस पर स्टडी जो है वो डोलर्ड मिलर ने की थी। पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिला है एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का, कि जिसमें फ्रस्ट्रेशन होगा उसमें जो है एग्रेशन कोज हो जाएगा। तो ये अलग अलग रूप कह सकते हैं स्ट्रेस के। बेरकोविट्स रिफॉर्मुलेट द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, स्टेट दैट फ्रस्ट्रेशन क्रिएट्स एन इंटरनल रेडीनेस टू एग्रीज। इस हाइपोथेसिस को जो है बेरकोविट्स नाम के किसी ने जो है वो दोबारा रिफॉर्मुलेट किया और कहा, स्टेट दैट फ्रस्ट्रेशन क्रिएट्स एन इंटरनल रेडीनेस टू एग्रीज, कि जो है फ्रस्ट्रेशन वो कोज कर देती है हमारे इंटरनली किसी भी चीज को के लिए एग्रेशन को, रेडीनेस टू एग्रेशन, इंटरनली एग्रेशन कोज कर देती है। डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, taking out one's frustration on some less threatening और मोर अवेलेबल टारगेट। आप अपने एग्रेशन को जो है एक अवेलेबल टारगेट पर जो है उस पर जो है डाल दे रहे हैं, उस पर जो है अवेलेबल टारगेट पर आप अपना एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, उसे डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुस्सा तो बॉस से है, लेकिन आप घर जाके अपनी वाइफ या अपने बच्चों को पीट रहे हैं, तो उसे जो है डिस्प्लेस्ड एग्रेशन कहते हैं। एस्केप और विड्रॉल, लिविंग द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेसर, साइकोलॉजिकल विड्रॉल इनटू फैंटेसी, ड्रग एब्यूज और एपिथी। आप जो है किसी भी स्ट्रेस से बचने के लिए वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, किसी फैंटेसी में चले जा रहे हैं, किसी एब्यूज़ में जो है इंडल्ज हो जा रहे हैं, तो उसे एस्केप और विड्रॉल कहते हैं। प्रेशर, द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस produced by urgent demands or expectation for a person's behavior that comes from an outside source। आप किसी पर्सन पर जो है बहुत ज़्यादा एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा या कोई डिमांड या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अर्जेंट डिमांड है, वो एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो कोज होता है। अर्जेंट नहीं है तो वो प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर
प्रेशर के लिए अर्जेंट वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। अनकंट्रोलेबिलिटी, द डिग्री ऑफ कंट्रोल दैट द पर्सन हैज़ ओवर ए पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन। स्ट्रेस नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो जो है स्ट्रेस अनकंट्रोलेबल हो जाए, किसी सिचुएशन पर आपका कंट्रोल छूट जाए, किसी इवेंट से छूट जाए, तो उसे अनकंट्रोलेबिलिटी कहते हैं। द लेस कंट्रोल ए पर्सन हैज़ द ग्रेटर द डिग्री ऑफ स्ट्रेस, मतलब अगर आपका जिस पर्सन पर कम कंट्रोल होगा उससे जो है स्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा है, इसे अनकंट्रोलेबिलिटी कहते हैं। थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस और पर्सनैलिटी टाइप जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।